Hello, is everyone able to see me? Yeah. Okay, only 6 students. Okay, they are joining. Just give me a second. So sorry, there was a power cut at my home due to which I had to switch the switchboard also. Hello, my name is Jalal Khan, and I am not the actual professor for you for material technology, or the subject was used to be called as material technology. Now it is called as materials and metallurgy. The subject will be taken by Professor Zakir Ansari. He is your HOD. Actually, he is on leave for 7 days for some issues. So he has addressed me to take this subject till then. So I'll be trying to devote myself to this subject for you for a week. I am mainly assigned to SEME 2, and I'll be taking the lectures in SEME 2, but for a week I'll be taking the lectures with you also. Okay? Only 8 have joined, 7. How many are there in your class? Samad? 50. 15. Okay. 50. 50. Yes. Okay, and how many have joined? Only 7 have joined. Where are the other? No. Hello? In previous year they were there, ma'am. Sir. हाँ क्या Previous lecture. निवेदन पहले लेक्चर इसके पहले लेक्चर में थे 20-30 बच्चे. तो कहाँ आएंगे वो लोग. आएंगे? खाना खाने गए क्या फिर से? घर पे रह के भी खाना नहीं खा पा रहे तो क्या करूं मैं? कि वॉशरूम गए? क्या पता. Allah. Mohit, how are you? You look very smart. Where are you from? Hello, Mohit. Who is this Abdullah? Hello. Yes, sir. Where are you from? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Where are you from? Sir, I'm from UP. Where? UP. Yeah, But where do you stay right now? I'm at Powai. Okay. Shaiman, where are you from? अलीबाग सर, अलीबाग. Okay. So you are at Alibag right now. Yes. Shoaib, what about you? Hello, Shoaib. इम्तियाज, आप कहाँ से बेटा? मुमरा. मुमरा में कहाँ रहते हैं आप? मैं भी मुमरा में ही रहता हूँ. ग्रीन पार्क सर. ओके ओके. कैसी कंडीशन? सब ठीक है घर पे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. कोई बीमार है रिश्तेदारों में? तो सब ठीक है अभी? सब ठीक ही है, कुछ नहीं किसी को, सब ठीक है. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. दुआ कर रहे हो सबके लिए तुम? जी सर. ऐसा हंसे, ऐसा लग रहा दुआ नहीं कर रहे हो. नहीं ऐसा नहीं है. है ना, बस माशाल्लाह. टेंशन. Give me a second. I'm going to display the syllabus. जी. I'm going to display the syllabus. You can mute yourself right now. ओके. So basically, material technology. I had the habit of saying material technology. Basically, क्या है ये subject? Material and metallurgy. Sorry, material and metallurgy is of 125 marks. It is having 2 sections. एक section जो है वो theory है,
दूसरा सेक्शन जो ये सब्जेक्ट का है ना, वो है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सिर्फ सिलेबस देख लीजिए एक बार। आपने इसका बेसिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा आपने ये सब बेसिक्स पढ़ा है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये बेसिक्स ठीक से बता दूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज ये सब्जेक्ट में हम जो दो चीज करने वाले हैं बेसिकली सब्जेक्ट पढ़ते हुए, सबसे पहली चीज ये है कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। दूसरी चीज पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टी कैसी है और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ये जो लिखा है ना, ये स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं, प्रॉपर्टी कैसा रखते हैं, परफॉर्मेंस कैसा रखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा रहेगा। ठीक है, आपने ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर सुने होंगे मटेरियल्स में। एफसीसी सुना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बीसीसी सुना है, एचसीपी सुना है। आपको पता है सबकी एटॉमिक पैकिंग अलग अलग होती है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है या आपने 12th में पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा सबकी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अलग अलग रहता है। तो अगर स्ट्रक्चर अलग रहता है, उनके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अलग रहता है, तो उनकी एटॉमिक डेंसिटी भी अलग रहती है। तो जब कोई चीज की एटॉमिक डेंसिटी अलग रहेगी तो जाहिर सी बात है उसका उसका परफॉर्मेंस भी अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन अलग हो गया तो उसका परफॉर्मेंस भी अलग हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने प्रॉपर्टीज के बारे में सुना होगा, जैसे कि आपने स्टील के बारे में सुना है। आपको पता है स्टील बहुत हार्ड होता है। ठीक है, बट अगर आप स्टील के साथ स्टेनलेस स्टील देखो तो स्टेनलेस स्टील हार्ड तो होता है, साथ में वो कोरोसिव नहीं होता, नॉन कोरोसिव होता है। तो आप अगर मटेरियल में सपोज करो एक स्टील में आप थोड़ा सा क्रोमियम ऐड करते हैं, थोड़ा सा निकल ऐड करते हैं, तो वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और वो स्टेनलेस स्टील के फायदे क्या है, स्टेनलेस स्टील एक ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी देता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल स्टील। तो उसके वजह से अगर आपका स्ट्रक्चर आप अल्टर कर सकते हैं, जैसे एचसीसी, एफसीसी, ठीक है, बीसीसी, अगर आप ये स्ट्रक्चर अल्टर कर सकते हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी अल्टर कर सकते हैं, कुछ मटेरियल ऐड करके, कुछ मटेरियल रिमूव करके उसमें से, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली किस पे इफेक्ट करेंगे, उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको मटेरियल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के साथ खेलने आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू प्ले विद दोस थिंग्स। हेलो, एनीवन? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन? शुड आई कंटिन्यू? Yes, sir. Okay, so I hope you're getting basically what you're going to study. First objective is you are going to study some engineering materials with relevance to their structure, with in relevance to their property, and those two things will affect the performance of the material. Okay, second जो चीज आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, you are going to study the strengthening process. स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। आपको पता होगा अच्छे से, जब लोहे को भट्टी में डालते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा जब लोहे को आप, स्टील को आप भट्टी में डालते हैं, आयरन को भट्टी में डालते हैं, तो उसका जो निखार रहता है या उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है और ज्यादा अच्छी होती है। आप जितना ज्यादा उसको जलाएंगे ऑटोमेटिकली उतनी अच्छी उसकी प्रॉपर्टी बनेगी। ये पुरानी कहावत है। तो उसी से रिलेवेंट ये चीज है कि अगर, एक सेकेंड, हाँ मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस मतलब पहला तो है आप मटेरियल को स्टडी करो और उसके स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टडी करो। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको हीट ट्रीट करो। इंपॉर्टेंट वर्ड पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर आपका ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। ये सब्जेक्ट आज का बना हुआ नहीं है, ये सब्जेक्ट 500-600 साल से चला आ रहा है। और वो टाइम पे भी हीट ट्रीटमेंट जैसे होता था वैसे ही आज भी हीट ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ चेंज क्या हो गया, फर्नेस चेंज हो गए हीट ट्रीट करने वाले, उससे ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं हुए। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप मटेरियल को जितना अच्छा हीट करोगे, जितने टेम्परेचर पे हीट करोगे, उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग। और अगर आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अल्टर कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप क्या दे रहे हो, मटेरियल को स्ट्रेंथ। कोई भी नहीं चाहेगा हमारा मटेरियल हीट करने के बाद वीक हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग। हमारा मेन फंक्शन क्या रहता है, मटेरियल को अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ आएगी तो वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारे लिए यूजफुल है। अगर नहीं आएगी तो दैट प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर अस। तो हम हीट ट्रीट करते हैं, प्रॉपर्टी इनहांस करते हैं, ताकि हमारा जो मटेरियल है ना वो क्या हो जाए, ज्यादा स्ट्रेंथ पाले। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो दो चीज मैंने बता दी, फिर से हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। आई कॉल समवन फ्रॉम योर साइड। शैमान, शैमान, Yes, शैमान, sir. what are the Yes, two sir. things that we studied till now? What are the two things what we have to study? Structure, property, and training process by Structure, property and performance, that's it. yes.
Yes. Okay. And Second, strengthening process. strengthening process. It is done to enhance the properties, and how it is done? It is done Properties. by some kind Heat of treatment. treatment. Very nice. So these are the two basic things that we used to do. जो पुराने सिलेबस होते थे, पुराने मतलब मैं बोलूंगा 15 साल पहले जो सिलेबस होते थे ना, उनमें यही दो ऑब्जेक्टिव पे सिलेबस डिजाइन होता था. अब आपको पता चल चुका होगा कि नए कंपोजिट्स मटेरियल मार्केट में आ गए, स्मार्ट मटेरियल मार्केट में आ गए. अगर ये ध्यान दे मेरे मोबाइल पे, तो आपको पता है कि फिंगरप्रिंट सेंसर है, एक स्मार्ट मटेरियल है जो आपके फिंगरप्रिंट को सेंस कर लेता है. सिंपल सी चीज. तो ये अगर आपको स्मार्ट मटेरियल स्टडी करना है जो आपके टच को, आपको पता है स्क्रीन के पास हम हाथ लेके जाते हैं और मोबाइल ऑन रहता है तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बंद हो जाता है. ठीक है, अब ये बंद है, जैसे मैं टच करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मेरा डिस्प्ले चालू हो जाता है. तो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये सब एक्चुअल में न्यू मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है. तो न्यू मटेरियल में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यू मटेरियल. इसमें 3 मेन क्लासिफिकेशन है, मैं बता दूं. मैं पीपीटी इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो पीपीटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. आई होप यू आर गेटिंग. ठीक है, तो मेन 3 नए मटेरियल हम पढ़ेंगे. पहला हमने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, आई थिंक कि केमिस्ट्री में पढ़ा है, कंपोजिट. दूसरा जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आप पढ़ेंगे, वो है नैनो मटेरियल. ठीक है, नैनो मटेरियल क्या होता है? एक मटेरियल जो नैनो साइज में बना सकते हैं. अगर कोई मटेरियल को नैनो साइज में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. 1 second. You have to bear with this. I can't help it out. Someone is trying to work on his bike right now. So there are 3 kinds of material. One is composite material. Please maintain silence. One is composite material. Second is smart material. Smart material जैसे मैंने अभी बताया, ये जो मटेरियल है, जो सेंसर है, उसको हम स्मार्ट मटेरियल बोलते हैं, जो हमारे हैंड के फिंगर को सेंस कर लेता है. तीसरा है नैनो मटेरियल. नैनो मटेरियल का क्या रहता है? आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है. ये मेरी पेन है, ठीक है, ये मेरी पेन है. अब ये एक्चुअल में क्या है? कुछ मटेरियल से बना है. आप इसको जितना ज्यादा, एक मटेरियल को आप जितना बारीक करते हैं ना, जितना नैनो साइज में लेके जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी उतना ज्यादा एडवांस हो जाती है. आप गौर करिएगा, आपने बाल देखा है, बाल, ठीक है, आप एक बाल को तोड़ने की कोशिश कीजिए, आप नहीं तोड़ पाओगे. तो बाल की साइज, हेयर्स की साइज वो नैनो में रहती है. तो कोई चीज जब नैनो में रहती है, दिस पर्सन है, सर म्यूट करो ना सब लोग को. वही करने जा रहा हूँ एक्चुअल में. गिव मी अ सेकंड. गिव मी अ सेकंड. हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, हेयर, यू हैव सीन द हेयर साइज. आपको पता है, अगर आप हेयर को हाथ से ब्रेक करना चाहो तो नहीं ब्रेक कर सकते. क्यों नहीं ब्रेक कर सकते? आप मटेरियल को जितना फाइन ट्यून करते हैं ना, जितना नैनो साइज में करते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग उतना ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, उसकी स्ट्रेंथनिंग उतना ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी प्रॉपर्टी उतना ज्यादा एडवांस हो जाती है. तो उससे रिलेटेड हम एक और मटेरियल नया पढ़ेंगे जो थर्ड पार्ट में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू मटेरियल. और उसके एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे. ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं. 1 सेकेंड. विल गो टू द नेक्स्ट थिंग. आउटकम्स देखते हैं. आउटकम देखने से पहले हम मॉड्यूल देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ जाना. ऑब्जेक्टिव मतलब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए. ठीक है, अब आते हैं हम सब्जेक्ट के साइड. सब्जेक्ट में अगर हम ध्यान देना तो सब्जेक्ट में कुछ चीजें हैं. सबसे पहली चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. दूसरा है लैटिस. तीसरा है लैटिस के अंदर, लैटिस होने के बाद अगर आप देखेंगे तो तीसरा क्या लिखा है? डिफॉर्मेशन. और एक और चीज क्या लिखी है? स्ट्रेन. ओके, आप ये सब चीजें देख सकते हैं. अब ये जो मैंने सिलेबस ओपन किया है ना, ये हमारा ओल्ड सिलेबस है. मैंने ओल्ड सिलेबस रीजन से ओपन किया है, इसलिए ओपन किया ताकि आप देख ले ओल्ड सिलेबस में कंटेंट कैसा हुआ करता था. ठीक, तो आप ओल्ड सिलेबस में कंटेंट देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है ओल्ड सिलेबस में? एक तो मटेरियल है, दूसरा लैटिस इम्परफेक्शन है, तीसरा डिफॉर्मेशन है, और चौथा स्ट्रेन हार्डनिंग है. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फेलियर कैसे होता है मटेरियल के, उसके ऊपर मॉड्यूल है. ओके, फेलियर के ऊपर मॉड्यूल है. तीसरा अगर आप देखेंगे तो अलॉयस करके एक टॉपिक लिखा है. ठीक है, एक सेकेंड, अलॉयस करके एक टॉपिक लिखा है. तो पहले मॉड्यूल में आप मटेरियल के बारे में पढ़ोगे, उसके लैटिस के बारे में पढ़ोगे. लैटिस का मतलब होता है क्रिस्टल. डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ोगे, उसको स्ट्रेन कैसे करते हैं, स्ट्रेन मतलब खींचते कैसे हैं ताकि वो खींचने से हार्ड हो जाए. तो एक और चीज आप क्या पढ़ोगे? स्ट्रेन पढ़ोगे. नेक्स्ट मॉड्यूल में आप पढ़ोगे ये जो मटेरियल है ये कैसे कैसे फेल होता है. तो फेल 3 तरीके से होता है. फ्रैक्चर आप सबको पता है, जैसे बोन किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उसको फ्रैक्चर बोलते हैं.
फटीग का मतलब होता है कि सपोज करो कोई चीज साइक्लिक है, साइक्लिक लोड है, सपोज करो कोई शाफ्ट है जो रोटेट हो रही है और रोटेट होते होते सपोज करो वो क्या हो गई, ट्विस्ट हो गई, या सपोज करो वो फेल हो गई, तो वो टाइप के फेलियर को हम बोलते हैं फटीग फेलियर। क्रीप का मतलब होता है कोई चीज अगर एलिवेटेड टेम्परेचर पे है, जैसे आपने देखा होगा ऑटोमोटिव पार्ट्स जो रहते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स जो रहते हैं वो आपको पता है ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो पार्ट्स है आईसी इंजन के, आपको अच्छे से पता है कि वो पार्ट्स बहुत ज्यादा हीट होते हैं, और हीट होने की वजह से अगर कोई पार्ट ब्रेक हो जाए, जैसे कि बियरिंग्स होती है, बियरिंग्स आपको पता है बहुत ज्यादा हीट होती है, तो बियरिंग्स अगर फेल हो जाए तो उसको हम क्रीप में कंसिडर करेंगे। क्रीप का मतलब क्या है, अगर कोई चीज एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए या फेल हो जाए, तो हम उसको क्रीप बोलते हैं। कोई चीज साइक्लिक लोडिंग में रोटेट होने की वजह से फेल हो जाए तो हम उसको फटीग बोलते हैं। और कोई नॉर्मल चीज सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से कोई चीज टूट जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, तो दूसरा जो मॉड्यूल था पुराने सिलेबस में, पहले में मटेरियल था, क्रिस्टल था, डिफॉर्मेशन था, स्ट्रेन हार्डनिंग था, दूसरे में क्या है, फ्रैक्चर है, फटीग है और क्रीप है। तीसरे मॉड्यूल पे जाते हैं, अलॉयस क्या होते हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, अलॉय डायग्राम क्या होता, सिर्फ ये चीज समझो कि अलॉयस क्या है आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अलॉयस। ओके, आपको अगर पता है अलॉयस क्या है तो आप आगे की सब चीज समझ जाएंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन अलॉय? गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट unmute you. Can anyone tell me? Akram? 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 Mixture of two or more metals. What did you say? Repeat. Junaid, Mixture of metals, different metals. only metals? Metals or non-metals. Very nice. It can be metal, it can be non-metal. Right now, it can even be plastic. ठीक है, you can even add plastic. You can even add, आप आजकल का मटेरियल पता होगा आपको, जो स्टील्स होते हैं, ठीक है, जो कंक्रीट बन रहे हैं, कंक्रीट, उसमें भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ हम कंपोजिट मटेरियल ऐड करते हैं हमारे कंक्रीट के अंदर। क्यों कंपोजिट ऐड करते हैं? आजकल जो ब्रिक्स मिल रहे हैं ना, ब्रिक्स वो कंपोजिट टाइप रहती हैं। वन सेकेंड, लेट मी तो है, वन सेकेंड, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। नेक्स्ट देखिए जो मैंने बताया था स्टार्ट में यार, I've already muted. Give me a second. There is someone who is making noise. Yeah. It is not worth to unmute, yaar. This will take a lot of time of me. Who is this person? I have already unmuted him. Hello. Yeah. Who is this person? नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ मॉड्यूल। जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था उसमें हमने देखा है फोर्थ मॉड्यूल के बारे में पहले से, हीट ट्रीटमेंट। तो इसमें आप देखेंगे मटेरियल को कौन कौन से अलग अलग तरीके से हीट ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या पढ़ना है, जैसे मैंने बताया था स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, अगर हम मेन स्टील के कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर हम कोई और अलॉइंग एलिमेंट जैसे क्रोमियम निकल ऐड करते हैं तो वो जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। तो इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट ऑन स्टील वो है हमारा मॉड्यूल नंबर 5। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई थी, आई होप यू रिमेंबर, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, न्यू मटेरियल। ठीक है, तो न्यू मटेरियल के ऊपर देखो, पहला मॉड्यूल है कंपोजिट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है नैनो मटेरियल, और तीसरा आप देख सकते हैं ओवरव्यू ऑफ स्मार्ट मटेरियल। तो ये एक एडवांस फील्ड है, एक्चुअल में इसके ऊपर भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, बट आपके सिलेबस में इसके ऊपर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि आपको बेसिक्स पता रहना चाहिए। ठीक है, मुझे एक और चीज बोलनी है आपसे कि मटेरियल इज वन ऑफ द एडवांस फील्ड, बट इट इज वन ऑफ द प्राइमेटिव फील्ड, मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एनीवन कैन आंसर दिस, एंड डज इज एनीवन नोइंग सुंदर पिचाई? सुंदर पिचाई का नाम सुना है? हैज एनीवन हर्ड अबाउट सुंदर पिचाई? नाम सुना है कि नहीं बेटा? किसी ने सुंदर पिचाई का नाम सुना है? मतीन,
मतीन, हेलो हेलो, शैमान, यस। किसने सुना है सुंदर पिचाई का नाम? आई एम अनम्यूटेड ना, राइट? आई हैव अनम्यूटेड। हेलो, यस सर। सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? हाँ यस सर, सर, गूगल सीईओ। हाँ, गूगल सीईओ गूगल पता का है? सीईओ है। वेरी नाइस। उसकी डिग्री पता है गूगल क्या है? गूगल सीईओ सर। नहीं, उसकी डिग्री पता है? किसी को पता है उसकी डिग्री क्या है? सर EXTC सर। नहीं, किसने बोला EXTC है? मास्टर्स इन मास्टर्स कंप्यूटर ना है, समथिंग बेसिक डिग्री क्या सॉफ्टवेयर, है उसकी? अच्छा, वो पास आउट कहाँ से हुआ है? IIT खड़गपुर। खड़गपुर, खड़गपुर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। खड़गपुर से पास हुआ है ना? उसकी बेसिक यस, डिग्री मेटलर्जी में है। मेटलर्जी में। मेटलर्जी में बीई किया है उसने, बैचलर्स इन मेटलर्जी है, सोचो। And he has switched to right now in Android and everything. He is doing everything for Google, but he did his basic degree in metallurgy. तो that is what I am saying. इतना पुराना डिग्री है कि वो डिग्री में आप समझ सकते हैं मास्टर्स होता है आईआईटी में, मेटलर्जी में मास्टर्स होता है। तो ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, हम इसको डीप एनालिसिस नहीं पढ़ रहे हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ इसको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। 10 मार्क का प्रॉब्लम आता है, वो भी ऐसा रहता है कि बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बोलते 10 मार्क्स से बटाओ, समझ रहे हो? बट ये सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक पे प्रॉब्लम्स भी है, हर एक टॉपिक में डीप एनालिसिस भी है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं हम जिसका नाम है सपोज करो फेलियर, तो ये फेलियर एक मॉड्यूल नहीं है, एक्चुअल में ये दो दो तीन तीन सब्जेक्ट है मेटलर्जी के। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस अभी मैडम ने पढ़ाया होगा, अमृता मैम ने, तो ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को एक डीप कोर सब्जेक्ट है। बट जब हम मैकेनिकल में इसको पढ़ते हैं तो हम इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं। फिर भी एक चीज याद रखना, आप चाहे ब्रीफ में पढ़ो, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको हर डोमेन की नॉलेज आनी चाहिए। तो ये डोमेन को आप चाहे ऊपर ऊपर से पढ़ो, बट फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि ये सब चीजें मार्केट में कहाँ पर क्या मिलता है। ये फेलियर्स आपको पता रहना चाहिए, अलॉयस क्या होते हैं, अलॉय डायग्राम क्या होते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, अलाइंग एलिमेंट्स किसके ऐड करने से क्या इफेक्ट होता है, आपको ये सब पता रहना चाहिए। वैसे ही मैं बता रहा था, कंपोजिट, नैनो मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल एक एडवांस फील्ड है। और सबसे शॉकिंग चीज जो मैं बता रहा हूँ कि मेटलर्जी में मास्टर्स करने, बैचलर्स करने वाला आईआईटी का बंदा जिसको बहुत अच्छा पर्क और सैलरी मिल रहा होगा, उसने भी मेटलर्जी में फील्ड नहीं कंटिन्यू किया। क्यों नहीं कंटिन्यू किया? फील्ड बहुत अच्छी है, बट उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये फील्ड को मजाक में नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, मेटलर्जी अपने काम का नहीं है, बहुत काम का सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ये पूछनी है आपसे, सबसे पूछनी है, कोई भी बंदा जवाब दे सकता है कि स्टील अलॉय है कि प्योर मेटल है? अलॉय है सर। वेरी नाइस, अलॉय है, कंफर्म? यस सर। क्यों, क्या क्या रहता है स्टील में अलॉय है तो? सर वो कंपोजिट 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 करके उसको बनाया जाता है ना सर। कंपोजिट, वो कंपोजिट और अलॉय में डिफरेंस है या नहीं है बेटा? हाँ नहीं सर, इतना नहीं है। नहीं है? कंपोजिट ओके, मतलब आपका ऐसा नाम, रहेगा आपका ना। नाम, आपका नाम, आपका अलॉय मतलब कंपोजिट से सर अलॉय बनेगा ना सर। नहीं, कंपोजिट नहीं, ऐड करेंगे। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। व्हाट्स योर नेम? तो जुनैद। जुनैद, ओके। एनीवन एल्स? Anyone else who knows the difference between composite and alloy? I'd like to know. कोई तो बोलो यार। कंपोजिट। Very nice. Who is this? दुल्ला। Okay, Abdullah, बोलो। Your voice is not clear. बोलो बोलो बोलो। Hello. Your voice is not clear, बेटा। Your voice is not clear. I am not able to hear you. Anyone else? Anyone else? मोइज कहाँ है? मोइज, समद। यस सर। हाँ बेटा, पता है कंपोजिट और अलॉय में क्या डिफरेंस है? सर कॉम्पोजिट मतलब फिक्स प्रोपोर्शन वाला रहता है, और अलॉय मतलब कितना भी डाल दो। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे? कितना भी डाले तो भी तो प्रोपोर्शन होता है ना वो।
और कुछ कैसे ऐसा हो सकता है? तुमने पढ़ा है ना तुम लोगों ने। चलो ये कौन है? अमीन बेटा, अमीन, अमीन, ये लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अमीन। वालेकुम सलाम सर। कहाँ से आप बेटा? मैं रत्नागिरी से। ओके, पता है कंपोजिट अलॉय में डिफरेंस बताओ। कंपोजिट में मतलब बराबर प्रोपोर्शन का रहता है और अलॉय में एग्जैक्ट नहीं रहता। नहीं, दिस इज नॉट राइट। इसमें किसने बताया? कहाँ पढ़े ये आप? बताओ मुझे। तो स्कूल में पढ़े। स्कूल में पढ़े थे तुम? चलो ठीक है, नाइस ट्राई। और कोई? हर्षल, 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 क्या ये बंदा हर्षल मोइज रख के सो गए क्या मोबाइल? 19 ME 42 कौन है ये? हर्षल, हर्षल, I'll let you know the difference. रहने दो, मत बताओ, पूरा टाइम निकल जाएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम थोड़ा इंटरेक्ट कर लें, पर बच्चे थोड़ा सा। देखो, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अलॉय जो रहता है ना, वो हीट करते हैं मटेरियल को, और जब कोई मटेरियल को मिक्स करते हैं हीट करके, तो हम उसको अलॉय बोलते हैं। याद रखना, कंपोजिट में हीट नहीं करते, कंपोजिट में मिक्स करते हैं मटेरियल को, अलॉय में नया मटेरियल फॉर्म करते हैं। ठीक है, बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब कोई भी मटेरियल को ऐसे ही नहीं मिला सकते। सपोज करो आप एल्यूमिनियम और स्टील का, सपोज करो आप क्या लेते हो, मटेरियल लेते हो, और आप उसको ऐसे रख के सपोज करो एक बाल्टी में डाल दो, और आप सोचो उसको मिला दूं और वो बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों मटेरियल को आप हीट करते हैं, और हीट करने के बाद उसको ऐड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीट करने के बाद जब आप ऐड करते हैं, तो उसको आप अलॉय बोलते हैं। कंपोजिट में ऐसा नहीं होता। कंपोजिट में याद है, आपने बेसिक कंपोजिट पढ़ा होगा, एक लेयर रहती है, उसके ऊपर दूसरी लेयर रहती है, फिर तीसरी लेयर रहती है, सैंडविच ऑफ लेयर्स रहती है। सुना है? आप प्लाई भी डाल सकते हैं, क्रॉस प्लाई, कैसे भी भर सकते हैं आप मटेरियल को, बट एक मटेरियल हीटेड रहता है, दूसरा मटेरियल नॉन हीटेड रहता है। ओरिजिनल फॉर्म में एक मटेरियल रहता है, जो हमारा दो मटेरियल रहता है कंपोजिट में। एक रहता है हमारा मैट्रिक्स मटेरियल, और एक हमारा रहता है कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, जो मैट्रिक्स मटेरियल रहता है वो हमारा मेन मटेरियल रहता है, उसमें हम कंपोजिट मटेरियल ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम उस, और पहला मटेरियल हीटेड रहता है, उसके अंदर अगर हम दूसरा मटेरियल ऐड करते हैं एक्चुअल फॉर्म में बिना हीट किए हुए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हीट नहीं किया है, तो जो मटेरियल हीट किया हुआ है उसमें वो जाने के बाद हीट नहीं होना चाहिए, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे हीटेड मटेरियल से ज्यादा रहनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर उसको डाल सकते हैं। सिंपल सी चीज है। अगर आपने एक मटेरियल को मेल्ट करके रखा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके रखा है, और आप उसमें दूसरा मटेरियल डाल रहे हैं, तो वो अगर उसमें मेल्ट हो गया तो वो कंपोजिट नहीं रहेगा। कंपोजिट होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मटेरियल जो रहना चाहिए वो अपने एक्चुअल फॉर्म में, फाइबर फॉर्म में रहेगा, पार्टिकल फॉर्म में रहेगा, लेयर फॉर्म में रहेगा, कैसे भी रह सकता है मटेरियल। तो ऐसे जब मटेरियल रहता है तो हम उसको कंपोजिट बोलते हैं। पर जब दोनों मटेरियल को हम हीट कर देते हैं, और हीट करने के बाद जब हम मिक्स करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ओके, अब मैं जानना चाहूंगा सिंपल सी चीज, फिर से जानना चाहूंगा, जानना जरूरी है क्योंकि इनिशियल लेक्चर है तो इंपॉर्टेंट है, वी कंसीडर दोस थिंग्स। अब बताइए, स्टील कंपोजिट है कि अलॉय है? एनीवन? हेलो जुनैद, बोलिए, स्टील कंपोजिट है कि अलॉय है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। रहने दो, तुम रहने दो, नेटवर्क लेकर आओ पहले। हेलो। नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा तुम्हारा। अकरम? नहीं सर, नेटवर्क है सर। अच्छा, स्टील कंपोजिट है कि अलॉय? अलॉय। वेरी नाइस। अलॉय क्यों है? क्योंकि उसमें दो मटेरियल रहता है। ठीक है, दो से ज्यादा मटेरियल रहते हैं, और सब हीटेड फॉर्म में रहते हैं। गौर करना, आप आगे जाके पढ़ोगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, आप पूरा देखोगे कि स्टील का हीट ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, आप पूरा जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, स्टील एक अलॉय है जिसमें दोनों मटेरियल हीट करके मिक्स किया जाता है। ठीक है, और कंपोजिट में ऐसा नहीं होता। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी म्यूट यू। हाँ, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस को बंद करता हूँ, मैं आपको आपका सिलेबस अब दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने आपको जबरदस्ती जो सिलेबस दिखाया, क्योंकि आपको जो बुक्स मिलती है वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से मिलती है। इस पे ड्राफ्ट भी लिखा है। ड्राफ्ट वर्ड से डरना नहीं है, ड्राफ्ट का मतलब है यूनिवर्सिटी में ड्राफ्ट कर चुकी है। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
देखिए इसमें भी आप पढ़ सकते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कोरिलेशन, बराबर, मतलब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस। इसमें दो दो चीज को, यार कौन है यार, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मैंने म्यूट तो किया यार, फिर भी क्यों आवाज कर रहा है। हाँ, इसमें अगर ध्यान दे तो दो, जो पहले में दो चीज थी ना, पहले वाले में स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस को अलग अलग कर दिया है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी वर्ड है पहला ऑब्जेक्टिव, और दूसरा परफॉर्मेंस को अलग से बता दिया है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है परफॉर्मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मैकेनिकल टर्म्स में। अगर मटेरियल को मैकेनिकल क्या कोई भी इंजीनियरिंग टर्म्स में यूज करना है मटेरियल को कोई भी फील्ड में, तो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद देखो थर्ड ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या था, न्यू एलिमेंट्स, याद है इसमें रोल ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स भी डाल दिया इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टील। मतलब स्टील में अगर क्रोमियम डालूंगा तो क्या होगा, निकल डालूंगा तो क्या होगा, मोलिब्डेनम डालूंगा तो क्या होगा। और आपको पता है माइल्ड स्टील होता है, ठीक है, कार्बन स्टील होता है, अलग अलग टाइप के स्टील होते हैं, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील, सुना होगा, नहीं सुना तो आगे सुन लोगे। तो वो सब में अलग अलग प्रोपोर्शन में कार्बन ऐड करते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ अलोइंग एलिमेंट ऑन स्टील को अलग से एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं क्या लिखा है, एडवांसमेंट इन मटेरियल डेवलपमेंट, वही जो हमारा था, कंपोजिट है, नैनो मटेरियल है, स्मार्ट मटेरियल है, ओके। अब जाते हैं सिलेबस को फिर से एक बार देख लेते हैं, जल्दी से, आज कम से कम सिलेबस प्रॉपर्ली देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, उसके बाद क्रिस्टल, उसके बाद देखो डिफेक्ट्स, डिफॉर्मेशन का इसमें नाम हो गया डिफेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप कोल्ड वर्किंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन अनिलिंग, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। पहले सिलेबस में इसका नाम होता था स्ट्रेन हार्डनिंग, अब उसका नाम चेंज करके कोल्ड वर्किंग और रिक्रिस्टलाइजेशन बोल दिया है। एक्चुअल में इसके तीन नाम है, कोल्ड वर्किंग भी है, रिक्रिस्टलाइजेशन अनिलिंग भी है, और स्ट्रेन हार्डनिंग भी है। डिफॉर्मेशन का एक और नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है। पहला, उससे पहले जो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट्स लिखा है दैट इज नथिंग बट लैटिस, लैटिस के बारे में जो मैंने बताया था, लैटिस इम्परफेक्शन, वो सब ये 1.2 और 1.3 में आ जाएगा। और उससे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, लाइक व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, दोस काइंड्स ऑफ थिंग विल बी देयर इन दिस। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड परफॉर्मेंस, हाउ डू यू कोरिलेट ऑल दिस थिंग्स फॉर अ मटेरियल, ये सब आपको पहले मॉड्यूल में मिलेगा। दूसरा मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो देखिए दूसरे मॉड्यूल में जो मैंने बताया था अलॉय डायग्राम, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए थर्ड मॉड्यूल जो उसमें था ना अलॉय डायग्राम, वो यहाँ पर आ गया, देखो अलॉय, उसके बाद आयरन कार्बन फेज डायग्राम, ये पूरा की पूरा जो मॉड्यूल है ना ये अलॉय है। और ये एक पार्ट ऐड किया है क्रिस्टलाइजेशन का मैकेनिज्म, मतलब क्रिस्टल्स जब फॉर्म होते हैं तो किस तरीके से फॉर्म होते हैं उसके ऊपर आप सेकेंड मॉड्यूल में स्टडी करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं थर्ड मॉड्यूल, आप थर्ड मॉड्यूल देख सकते हैं, एक सेकेंड, थर्ड मॉड्यूल देख सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट जो बताया था, हीट ट्रीटमेंट के अंदर ही पहले सरफेस हार्डनिंग भी हुआ करता था, और ये वाला जो मॉड्यूल है दिख रहा है अलॉय स्टील, ये भी हुआ करता था, तो इसको सेपरेट पार्ट में से डिवाइड कर दिया। ये सेम मॉड्यूल है, कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये जो था ना ये फ्रैक्चर, फटीग और क्रीप, देखो इसको किसके अंदर डाल दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको किस में दिखेगा, ये आपको दिख रहा है स्ट्रेंथनिंग में, ठीक है। देखो तो पहले जो नाम था ना, पहले जो नाम था वही नाम को सिर्फ चेंज क्या कर दिया है, फेलियर का नाम क्या कर दिया है, स्ट्रेंथनिंग। फेलियर एक नेगेटिव वर्ड है, उससे बेटर वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं वो है स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। मतलब फ्रैक्चर कब होता है, फटीग कब होता है, क्रीप कब होता है, और हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहला मॉड्यूल फिर से देखना है तो देख सकते हैं आप, देखो पहला मॉड्यूल क्या था, पहला मॉड्यूल मटेरियल, क्रिस्टल और स्ट्रेन हार्डनिंग, कोल्ड वर्किंग या रिक्रिस्टलाइजेशन अनिलिंग। दूसरा मॉड्यूल अलॉय रहेगा और मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा। तीसरा मॉड्यूल हीट ट्रीटमेंट, जिसमें सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस भी आ जाएगा। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस क्या आगे जाके आप देख लेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या बताया, फेलियर की जगह स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म नाम दे दिया है, जिसमें फ्रैक्चर क्या होता, फटीग क्या होता, क्रीप क्या होता, हम उसको स्टडी करेंगे। एक सेकेंड यार, ये कौन बंदा है यार, उसके बाद देखिए कंपोजिट, नैनो मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल, और लास्ट में एक मॉड्यूल और ऐड किया है। कौन सा मॉड्यूल ऐड किया है, देखो अलॉय स्टील का एक मॉड्यूल अलग था उसमें, इसमें अलॉय स्टील का मॉड्यूल किसमें डाल दिया, थर्ड मॉड्यूल में ऐड कर दिया। इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट ऑन स्टील, देखो स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, मैरेजिंग स्टील, ऑसफॉर्म स्टील, ये सब टाइप्स ऑफ स्टील है। जब इसमें अलॉय मटेरियल ऐड करते हैं ना तो ये स्टील के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। लास्ट मॉड्यूल एक मॉड्यूल और ऐड किया है जो आपने पहले पढ़ा है, किसमें पढ़ा है आपको अच्छे से पता है, ये मॉड्यूल आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिरेमिक क्या होते हैं,
ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, आई थिंक आपने ये पढ़ा है फिजिक्स में. I'd like to know. एक सेकेंड. Have you studied this topic, everyone? यस सर, केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री में. वेरी नाइस. Who are you बेटा? आपकी ना आवाज आती है सिर्फ. मैं हाँ, आपका नाम तो बताओ. शोएब खान. वेरी नाइस शोएब. अभी आई क्या आवाज, पहले से बोल रहे हो? अब भी आई आवाज. माशाल्लाह. तुम्हारी आवाज किसी से मिलती जुलती है क्लास में. चलो. अच्छा. हाँ, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो. तो ये अल्टीमेटली क्या था, 6 मॉड्यूल्स के बारे में था. अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, लैब पर. काफी इंपॉर्टेंट लैब है, नाम है मटेरियल टेस्टिंग. पहले ये सब्जेक्ट का नाम मटेरियल टेक्नोलॉजी हुआ करता था और ये लैब का नाम भी मटेरियल टेक्नोलॉजी हुआ करता था. थोड़ा सा चेंज कर दिया. चेंज क्या कर दिया है, पहले जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका एक सब्जेक्ट है, अभी उसका लेक्चर होगा आगे जाके, उसका लैब अलग होता था जिसका नाम था सॉम लैब. अगर आप ध्यान दें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मटेरियल टेक्नोलॉजी दोनों में क्या पढ़ रहे हैं आप, मटेरियल ही पढ़ रहे हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप सॉल्व करते हैं, मटेरियल टेक्नोलॉजी में आप उसका थ्योरी पढ़ते हैं. तो अब क्या किया है न्यू सिलेबस में, मटेरियल टेक्नोलॉजी जो है ना, मटेरियल टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों के लैब को कंबाइन करके एक लैब बना दिया. पहले ये 2 लैब हुआ करते थे, अब ये एक लैब हो गया जिसमें आपका दोनों कंटेंट आता है. ओके ओके. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ये लैब को देख ले, ये लैब में एक्चुअल में क्या क्या करना है. ठीक है, इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. मैं सीधा एक्सपेरिमेंट की तरफ. एक सेकंड में म्यूट कर दूं यार. इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है. जो पहला पार्ट है ना बेटा, या अल्लाह कौन है यार ये, 1 सेकंड. जो पहला पार्ट है ना वो आपका मटेरियल से रिलेटेड है, और जो आपका दूसरा पार्ट है ना, मतलब जो मटेरियल एंड मेटलर्जी है उसको ग्रुप ए बोला है, और जो दूसरा पार्ट है उसको क्या नाम दिया है, उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो था उसको ग्रुप बी नाम दे दिया है. जो एक्चुअल में अब कौन से लैब में आता है इंपॉर्टेंट है. ये कौन से लैब में आता है, ये आता है आपके लैब में जिसका नाम क्या है, मटेरियल टेस्टिंग. ओके. तो मटेरियल टेस्टिंग के 2 ग्रुप्स में पार्ट डिवाइड हो गए. कौन है यार ये, मैंने, हु इज दिस पर्सन, आई हैव ऑलरेडी म्यूटेड. सर नहीं म्यूट है. म्यूट किया है बेटा मैंने, पता नहीं क्यों म्यूट नहीं हो रहा है. मैंने यहाँ से कर दिया है म्यूट. वापस करो, वापस करो. 3 बार कर चुका बेटा. 1 सेकंड रुको. आई थिंक अभी हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है उसको. तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है. ये जो लैब है, पहले ये लैब क्या होता था, 2 होता था. अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है. ओके ओके ओके, मैंने किया यार. अब देखो, आई थिंक अब हुआ है. ठीक है. तो ये लैब को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है सिलेबस में. जैसे इन्होंने डिवाइड किया, मैंने नहीं किया, सॉरी. पहला पार्ट है मटेरियल का, दूसरा पार्ट है सॉम का. तो आप ये दोनों लैब को इसमें ही कवर करने वाले हैं. ओके. इंपॉर्टेंट चीज, असाइनमेंट्स भी है इसमें. असाइनमेंट्स पूरा के पूरा, ये लैब में पूरे की पूरे असाइनमेंट्स बेटा, ये पूरे असाइनमेंट्स सॉम के ऊपर है. ठीक है. तो क्योंकि मैं सॉम का पार्ट नहीं ले रहा हूँ, तो ये सॉम से रिलेटेड असाइनमेंट है, तो मुझे कोलैबोरेट करना पड़ेगा आपके सॉम के फैकल्टी के साथ. आई थिंक योर क्लास कोऑर्डिनेटर अल्तमश सर विल बी द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस असाइनमेंट. इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट देने के लिए बोला है. प्रोजेक्ट मतलब बच्चों को कोई एक प्रॉब्लम दे दो सॉल्व करने को, लाइव प्रॉब्लम दे दो, और उसके ऊपर असाइनमेंट्स दो, एक एक क्वेश्चन दो. ओके. तो ये असाइनमेंट्स दे दिया है. दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो भी बता देता हूँ. टर्म वर्क असेसमेंट पे अगर आप ध्यान दें. ठीक है, 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन. हाँ, असेसमेंट पे अगर आएंगे तो पहली चीज क्या है, पार्ट ए जो आपका लैब है, मतलब जो मटेरियल का लैब है, मटेरियल एंड मेटलर्जी, उसका 10 मार्क्स है. जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लैब है उसका भी 10 मार्क्स है. अटेंडेंस का कितना मार्क्स है, 5 मार्क्स. ओके. एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें ओरल भी होने वाला है. ठीक है, ये लैब के अंदर ओरल भी होने वाला है. ओके. ओरल कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है. तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो ये टोटल, 1 सेकेंड, कैसे आवाज आ रही है यार, मैंने म्यूट किया है. Just let me complete. ये लैब में अगर ध्यान दे तो ये पूरे सब्जेक्ट में कुछ चीजें हैं. 80 मार्क्स का मेन एग्जाम है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, 25 मार्क्स का टर्म वर्क है, और 25 मार्क्स का ओरल है. तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप इसका टर्म वर्क सबमिट करोगे तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी टर्म वर्क इसमें इंक्लूड किया गया है. असाइनमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे है. ठीक है.
असाइनमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे है। इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, 10 मार्क्स किस पर है, 10 मार्क्स अगर आप ध्यान देंगे तो किस पर है, किसके लैब पर है, ये मटेरियल के लैब पे है, और 10 मार्क्स किसके लैब पर है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स फॉर्म के लैब पर है। ठीक है, ये दोनों पे 10-10 मार्क्स है, 5 मार्क्स अटेंडेंस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप वाइवा के लिए आओगे, ओरल के लिए आओगे, तो आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, उसके बाद वाइवा है 25 मार्क्स का। तो वो 25 मार्क्स में आपको दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, और दोनों सब्जेक्ट का प्रिपरेशन एक साथ होने वाला है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट आपके टर्म वर्क में इंक्लूडेड है। ओके, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। 1 सेकेंड, हाँ, आई हैव ऑलरेडी अनम्यूटेड। किसी को बात करनी है कुछ? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, दे कैन आस्क। बेटा कुछ पूछना है? अरे चैट बहुत आए हैं। ओके, सो सॉरी, I was not able to see. हाँ, anyone wants to ask anything? Just ask me as soon as possible. नहीं सर, अरे पूछो यार, ऐसे कैसे नहीं? मजा नहीं आया क्या? नहीं पूछ। तो प्रैक्टिकल कभी होंगे? प्रैक्टिकल होंगे, ऑनलाइन होंगे, और क्या बताऊं, नेक्स्ट वीक से होंगे ना। आप प्रैक्टिकल क्या करोगे? प्रैक्टिकल ऑनलाइन ना, आईआईटी का लैब है, वर्चुअल लैब, उसमें वर्चुअली आप प्रैक्टिकल रन भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल उसके थ्रू हो जाएगा। और थोड़ा सा टाइम लगेगा सिंक होने के लिए बेटा। एक बार चीजें सिंक में आ जाएगी ना, तो इफेक्टिवली डिलीवर भी हो सकती है, इतना टेंशन नहीं हो सकता। और कुछ पूछो। देयर आर मेनी पीपल, 25 आर देयर। अकरम, ये साहिल कौन है? साहिल, माशूक खान क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हेलो साहिल। हाँ साहिल, हाउ आर यू? फाइन सर। ओके, डिड यू हियर माय लेक्चर टुडे? यू वर देयर? नो सर। लगा मुझे नए लग रहे, तुम दिख के आ रहा है। कहाँ थे? वो मुझे लगा गूगल पे ही होगा इसलिए। नहीं बाबा, मैंने लिंक शेयर किया था, वो गूगल पे बहुत सारे इशू है। मैंने ऊपर जूम का देखा ना, तो फिर आ गया मैं डायरेक्ट। कोई बात नहीं, आगे ध्यान दो। दानिश? जी सर। दानिश यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो मैं लेक्चर, यस सर, मैं 20 को ज्वाइन हुआ। डिड यू गॉट समथिंग? 11:20 को कुछ दिमाग में एंड लेक्चर सर, 20 मिनट, लास्ट 20 मिनट है सर। कुछ गया क्या दिमाग में? हाँ सर, गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। आमिर? अस्सलाम वालेकुम। Was it okay? Did you got something from the lecture? आवाज नहीं आ रही है। हाँ आमिर? Yes sir, it was very useful. Okay, not an issue. We will start again. I don't think I have any lecture in this week right now. So I will have some lectures of Zakir sir for the next 3, 21, 22, 23 I'll be having. 20, 21, 22 I'll be having 3 lectures. I'll be taking that lecture, and after that Zakir sir will continue with your class. Okay? Chalo, if you have any problem, I'll share everything on Google Classroom. I'll share the notes. I'll share every books and everything with you. What you have to do essentially is you have to prepare yourself for something. That is it. We are expecting you to prepare for something. तो whatever we are giving you, assignments भी अच्छे रहेंगे, quiz भी अच्छे रहेंगे, interactive रहेगा, content भी अच्छा रहने की कोशिश करेंगे। अभी actual में initial है और हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे थे कि कैसी चीजें हो रही है, तो उसमें अगर well and good चीजें हो गई तो it is well and good. You don't worry about the syllabus, you don't worry about the submissions, you don't worry about the lecture. Everything will fall into place. Okay? Abdullah, do you have anything to say? No sir, no. Okay. Junaid? Yes sir. या अल्लाह, इसकी आवाज का कुछ करो। किसी के पास नेट पैक अच्छा है? वाईफाई है। हाँ तो जुनैद को दे दो यार। जुनैद पासवर्ड ले ले। रहने दो दे भाई। या अल्लाह। शाइमन? Yes sir. Okay. Is it okay? Yes. चलो, we'll continue in the next week. Don't worry. जितने अटेंडेंस है उसको बढ़ाने की बात बोलो बच्चों को, 25 ही आए हैं और बढ़ने बोलो, ठीक है? और डोंट वरी अबाउट द कंटेंट, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, यू विल एंजॉय द कंटेंट फ्रॉम आवर साइड। ओके, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस सर, अटेंडेंस।